अभी हम रिपोर्टेबल सेगमेंट जो AS 17 में है सेगमेंट रिपोर्टिंग, उसमें हम देख रहे हैं। सो सबसे पहला उसमें है पैरा 27, उसमें है 27A, 27B एंड 27C। 27A जो है वो अपने को रेवेन्यू के बारे में बोलता है। अभी ये रेवेन्यू मतलब क्या है, जब अपना जो सेगमेंट रेवेन्यू है, जो सेगमेंट रेवेन्यू इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ टोटल रेवेन्यू हो गया रेवेन्यू। अभी जो रेवेन्यू हो गया, अभी सी वाला जो है वो अपने को असेट्स के बारे में बताता है। असेट्स इसमें भी क्या है कि अपना जो सेगमेंट का असेट है इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 10% ऑफ द टोटल असेट्स। अभी 27B बहुत इंपॉर्टेंट है। 27B अपने को बोलता है प्रॉफिट और लॉस के बारे में। अभी मतलब इसमें क्या है कि कंबाइंड प्रॉफिट एंड कंबाइंड लॉस। अभी तो देखिएगा, लेट्स से अपने पास एग्जांपल है, सेगमेंट है अपने पास ABCDENF। सो इसके लेट्स से रिजल्ट्स क्या है, 30, 40, -30, -25, -5 एंड -20। अभी नेगेटिव मतलब क्या है, ये लॉस है। तो अपना कंबाइंड प्रॉफिट कितना हुआ, अपना कंबाइंड प्रॉफिट टोटल हुआ 70 एंड अपना कंबाइंड लॉस कितना हुआ है, कंबाइंड लॉस 80 हुआ। अभी इन दोनों में से हायर कौन सा है, इन दोनों में से हायर 80 है। इसका 10% लेंगे, इसका जब हम 10% लेंगे तो अपने को 8 आएगा। अभी इसके ऊपर जो अपने को प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको हम रिपोर्ट करेंगे। सो ये जो नेगेटिव वाला है ये एक मॉड्यूलस में आ जाएंगे, मतलब ये 30। सो ये 30 भी होगा, ये 40 भी होगा, ये 30 भी होगा, ये 25 भी होगा, ये 5 नहीं होगा क्योंकि मतलब बहुत कम छोटे सा लॉस है, इससे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा डिसीजन मेकिंग के ऊपर। तो इसके वजह से ये 27B इंपॉर्टेंट है। फिर हम पढ़ेंगे अभी 29 के बारे में। अभी 29 क्या बोलता है कि ये जो अपना रिपोर्टेबल सेगमेंट है उसका रेवेन्यू 75% ज़्यादा रहना चाहिए। उसका रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 75% ऑफ टोटल रेवेन्यू। मतलब अगर रेवेन्यू इसका ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं है 75% से, तो हम नए एक सेगमेंट हम रिपोर्ट कर सकते हैं। तो इसका अगर मैं एग्जांपल देने जाऊँ तो लेट्स सी एक्सटर्नल, हाँ इसमें एक्सटर्नल सेल्स इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्नल सेल मतलब हम दूसरे मार्केट को हम जब सेल्स करते हैं वो एक्सटर्नल सेल्स होता है, और इंटरनल सेल्स मतलब अपने को ही हम सेल्स कर रहे हैं वो इंटरनल सेल्स होता है। अपने ब्रांच में कि वह अपने दूसरे डिपार्टमेंट में, लेट्स से ITC का जो फूड वाला है वो अपने हॉस्पिटैलिटी को फूड सेल करते हैं तो इंटरनल सेल्स में आ जाता है। तो ये एक्सटर्नल सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो असेट्स का 27C में असेट्स के बारे में बताया, उसमें TD है, जैसे डिफर्ड असेट्स ये नहीं आएंगे, ये माइनस हो जाएंगे। सो अभी लेट्स से इसका एग्जांपल 29 का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। लेट्स से अपने एक्सटर्नल सेल्स जो है, एक्सटर्नल सेल्स है ये A है, ये B है, ये C है, D है, E है एंड F है। इसमें अपने कितने हैं 50, 70, 20, 15 एंड 15। सो अपना टोटल रेवेन्यू कितना हुआ 185। और लेट्स से अपना A एंड B है, ये हम रिपोर्ट करेंगे एज पर 27A, B एंड C। बट अभी तो देखिएगा इसका 50 + 70 मतलब 120 रुपये। इट शुड हैव बीन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 75%, दैट इज़ 138.75 इन दिस केस। अरे यार 138.5 और अपना 120 था बराबर, तो इट शुड हैव बीन ग्रेटर देन इक्वल टू, बट ये नहीं है तो ये A एंड B का था। सो लेट्स से हम कंसिडर करेंगे C को हम ले लेंगे। सो अभी तो C का देखेगा, C का इट वाज 20 रेवेन्यू। सो ये 20 रेवेन्यू ये कितना 140 हो जाता है बराबर, 140 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 138। तो ये बराबर हो, मतलब हम C को भी कंसिडर करते थे। लेट्स से अभी दूसरे केस और क्या हो सकते हैं, A, B एंड D एंड E हो सकता है। बट D एंड E अपने को 30 रुपीज़ देंगे, तो वो कितना रिज़ल्ट होगा, वो रिज़ल्ट होगा A, B और बस C नहीं होगा, A, B, C और D हो सकता है, A, B, D और F हो सकता है,
एंड ए बी ई एन एफ हो सकता है। तो ये बहुत सारी केसेस हो जाता है। अभी इस केस में क्या है, जो यहाँ पे अपने को ये कौन सा था, ये ए बी और सी का था, राइट। सो ये ए एंड बी रिपोर्ट होंगे 27 के केस में, और ये सी जो है वो रिपोर्ट होगा 29 के केस में, एज़ पर 29। सो ये बस इंपॉर्टेंट है। और बाद में 28 क्या बोलते हैं, 28 बोलता है कि ओके तुमने 27 भी यूज़ कर लिया, 29 भी चला लिया, बट अभी तुमको फिर भी ऐसा लग रहा है कि कोई सेगमेंट रिपोर्ट करने जैसा है, तो उसको तुम 28 में बता सकते हो कि ओके ये सेगमेंट है जिसको मुझे रिपोर्ट करना है। इवन इफ डज नॉट सेटिस्फाई, तो एक ओपन लिबर्टी दिया जाता है। तो ये था 27, 28 और 29।